स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंफॉर्मेशनल अमन में। आज मैं उस घटना को उजागर कर रहा हूं जिस घटना में नेता ने उस दलित गरीब को और गरीब बनाकर छोड़ के भाग गया। आज मैं उस घटना पर बात करने आया हूं जिसमें नौजवान आवेश में आकर गलत कदम उठा रहे हैं, ताव के चक्कर में आकर अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। गांव जल रहा था, दुकानों में आग लग गई थी, भीड़ पूरी उग्र हो गई थी और जिनके लीडरशिप में ये विरोध हो रहा था वो गायब हो गए। जी हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी की। घटना शुरू हुई है दर्दनाक अपराध से। एक युवक को जिंदा जला दिया गया, एक दलित लड़की का बलात्कार किया गया और चंद्रशेखर आजाद उसी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही कर दिए थे। यहीं से शुरू होती है क्रांति की कहानी, या यूं कहें ड्रामा। जैसे ही पुलिस ने उनको रोका, उन्होंने धरना चालू कर दिया और धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी और नारे लगने लगे। फिर चालू हुआ आगजनी, चारों तरफ आग लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों को पथराव की गई, दुकानें जलाई गई, आम आदमी की गाड़ियों को जलाया गया। नेताजी वहां से गायब हो गए और चुप्पी साध लिए। मोर्चा लेकर जो आए थे अब जवाब देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। जो दुकानें जल गई, जिन बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, जिन पुलिस वालों का सर फटा, जिन सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया गया, आखिर उनका क्या कसूर था इसमें? नेताजी, दलितों को तो इंसाफ चाहिए था ना, आखिर मिला क्या? हिंसा, तोड़फोड़ और डर। सवाल ये नहीं है कि किसने जलाया, सवाल ये है कि आखिर नेताजी गायब क्यों हो गए? चंद्रशेखर आजाद जी, आप तो इंसाफ की बात करते हैं, अच्छा लगता है। आप तो वहां पे पीड़ित परिवार की आंसू पोंछने के लिए जा रहे थे ना। अब बताइए कितने लोगों की आंसू पोंछेंगे? इस मामले में अब तक 50 से ऊपर लोगों के ऊपर FIR हो चुका है और ज्यादातर उसमें दलित युवा हैं जो 18 से 30 साल के बीच में हैं। अब तो खत्म हो गई ना उनकी जिंदगी। अब काटेंगे कोर्ट कचहरी का चक्कर, तो नहीं मिल पाएगी सरकारी नौकरी। गरीब को गरीब बनाकर कैसे अपनी राजनीतिक रोटी को सेका जाता है, कोई इनसे सीखे। ठीक इसी प्रकार अभी एक हफ्ता पहले जो वो कांड हुआ था जिसमें गगन यादव ने मोर्चा संभाला था, यहां पर भी 50 से ऊपर लड़कों के ऊपर FIR हुआ। ये तो नेता बच के निकल जा रहे हैं, लेकिन इसमें मर कौन रहा है? उनकी बातें सुनकर आग में कूदने का काम कर रहा है। सवाल सत्ता से भी की जाएगी। आखिर इतनी बड़ी घटना में सत्ता ने किया क्या? बस एक SIT जांच करा दी, एक युवक को जिंदा जला दिया गया, एक लड़की का बलात्कार हुआ, एक बाप ने अपने सीने पर अपराधियों का नाम लेकर जहर खाकर मर गया। आखिर अब तक सरकार ने किया क्या? माननीय योगी जी से निवेदन है कि इसमें गहन जांच CBI द्वारा करानी चाहिए। पूरे मामले को CBI को सौंप देनी चाहिए। एंड लास्ट में मैं उन युवाओं से निवेदन करूंगा जो इन नेताओं के चक्कर में अपना जीवन दांव पे लगा दे रहे हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, ये नेता किसी के है नहीं। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में आपको बर्बाद कर देंगे। खासकर वो युवा जो इन नेताओं के चक्कर में आकर अपनी जीवन पूरी दांव पे लगा देंगे। अपनी ही 2 घटना से हमें प्रेरित लेना चाहिए। जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन कराया वो कहां है और हम कहां हैं? अब तो जिनके नाम पर FIR हो गया है वो तो खत्म हो गए ना। धन्यवाद।